नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रसाद कसपेकर, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सर्वस्व हेल्थ। आज हम बात करेंगे एनल कैनाल कैंसर पे। द एनल कैनाल अपने इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है जिधर से अपना स्टूल अंदर से बाहर एक्सपेल हो जाता है। उसका मेन फंक्शन है स्फिंक्टरिक एक्शन, यानी स्टूल्स को अपने आप बाहर निकलने से वो प्रिवेंट करता है। मोशन करने के टाइम पे यही एनल कैनाल रिलैक्स हो जाता है और फिर अपना मोशंस बाहर निकलता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर इन लेंथ है और उसका बेसिक लाइनिंग बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग। एनल कैनाल कैंसर्स 5 मेन टाइप्स के रहते हैं। नंबर 1, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, which is approximately 90% of all anal canal cancer, adenocarcinoma, basal cell carcinoma, melanoma and Bowen's disease or in situ anal cancer. अभी हम बात करेंगे risk factors for anal canal cancer. Anal canal cancer is usually seen in the more advanced stages of life. It is more common in people जो 50 years के ऊपर के हैं। Anal canal cancer is also associated with immune compromise और immunosuppression, यानी जो लोग HIV से पीड़ित है, जिनका कीमोथेरेपी या कोई इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी या कोई ब्लड डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से आपके इम्यून सिस्टम कम हो, तो फिर इन लोगों में एनल कैनाल कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। स्मोकर्स में एनल कैनाल कैंसर काफ़ी कॉमन है, इसलिए स्मोकिंग तुरंत छोड़ना चाहिए। उसके साथ साथ होमोसेक्सुअल्स में भी एनल कैनाल कैंसर काफ़ी हद तक पाया जाता है। एनल सेक्स इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स फॉर एनल कैनाल कैंसर। एचपीवी वायरस इन्फेक्शन, especially HPV type 16 and 18 are at very high risk for anal canal cancer, especially जिनका chronic inflammatory conditions है जैसे long standing piles, long standing fissures। ऐसे लोगों में anal canal cancer भी दिखा दिया जाता है। So what are the symptoms of anal canal cancer? Mostly early stages में anal canal cancer presents with itching in your anal area. That can be a symptom that is often overlooked because people do not take itching seriously. Bleeding or a mass in the anal canal can sometimes be seen. This is as the cancer becomes more and more advanced. Difficulty in passing motions, especially bleeding during motions, painful passage of motions, or very thin motions due to the stricturous effect of the anal cancer can sometimes also be seen. Many times anal cancer can also present as just a foul smelling discharge in your underwear when you push it for wash. Sometimes in more advanced cases, anal cancer can also be seen as lumps in your groin area as these cancers spread from the anal canal to the lymph nodes in and around your groin, and that time sometimes anal cancer can have no symptoms at all except for these nodes in the groin. Commonly, anal canal cancer are not painful even while passing stools, and that can be differentiated from fissures or other chronic inflammatory conditions. However, don't presume any bleeding is always piles. Anal canal cancer can also present with bleeding, and hence go to the doctor if you are bleeding from the rectum. So now that we know the signs and symptoms of anal canal cancer, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर। डायग्नोसिस में बेसिकली हम लोग 2 चीज़ करते हैं। नंबर 1, कंफर्मेशन ऑफ द डिजीज, एंड नंबर 2, स्टेजिंग ऑफ द डिजीज। कंफर्मेशन ऑफ द डिजीज के लिए हम लोग को लोकली एग्जामिन करना पड़ता है। उसके साथ साथ एनोस्कोपी, बायोप्सी एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके डिजीज का हम लोग को लोकल एक्सटेंट देखना पड़ता है। उसके साथ साथ ग्रॉइन का भी एग्जामिन करना पड़ता है, और आफ्टर वहाँ पे भी अगर कुछ नोड या कुछ स्वेलिंग है तो उसका भी FNAC करना जरूरी है। FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उसके साथ साथ स्टेजिंग के लिए हम लोग को लोकली MRI करना पड़ता है देखने के लिए कि वो जो कैंसर है वो सराउंडिंग टिश्यू में कितना हद तक फैल चुका है, और MRI के साथ साथ होल बॉडी PET CT स्कैन करना पड़ता है
जिससे हम लोग को पता चलता है कि वो कैंसर लोकलाइज्ड है कि और किधर शरीर में फैल चुका है। कभी कभी हम लोग को कोलोनोस्कोपी करने की भी जरूरत है, ये देखने के लिए कि सिर्फ कैंसर वहीं पे स्थित है या बाकी किधर इंटेस्टाइन में वो स्प्रेड हो चुका है। ये स्पेशली एडिनोकार्सिनोमास ऑफ एनल कैनाल में हम लोग करते हैं। उसके साथ साथ सर्वाइकल स्क्रीनिंग इन विमेन भी कभी कभी करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि एनल कैनाल कैंसर के साथ साथ पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर भी है कि नहीं। ये पेशेंट यूजुअली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उनका HIV स्टेटस देखना भी जरूरत है। ये सब देखने के बाद हम लोग आगे ट्रीटमेंट पे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट का मेन स्टे डायग्नोसिस पे निर्भर करता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो 80 to 90% ऑफ एनल कैनाल कैंसर्स है, उसमें हम लोग कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ट्रीट करते हैं। सर्जरी एनल कैनाल कैंसर पे इतना यूजफुल नहीं है एज कम्पेयर टू रेक्टल कैंसर, क्योंकि ये एनल कैनाल कैंसर्स कीमोथेरेपी और रेडिएशन से काफ़ी हद तक रिस्पॉन्ड करते हैं और काफ़ी हद तक ये कैंसर पूरे कीमोथेरेपी और रेडिएशन से नष्ट भी हो सकते हैं। रेडिएशन और कीमोथेरेपी करने के बाद हम लोग, अगर कैंसर वहाँ पे स्थित है, मीन्स पूरा अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आया हो, तो वो सिचुएशंस में हम लोग ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे द मेन स्टे ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज एन APR और द अब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन। उसमें पूरा एनल कैनाल को हम लोग निकाल देते हैं along with a little bit of the rectum and surrounding skin, और जो वहाँ पे डिफेक्ट है उसको हम पूरी तरह बंद करते हैं। मोशंस पास करने के लिए हम लोग को आंतड़े को पेट से निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग कोलोस्टमी बोलते हैं, और ये कोलोस्टमी लाइफ लॉन्ग रहता है। अगर कैंसर लिम्फ नोड्स में फैल चुका है और वो कीमोथेरेपी रेडिएशन से रिस्पॉन्ड नहीं हुआ हो, तो हम लोग को लिम्फ नोड्स का ग्रॉइन डिसेक्शन भी करना पड़ता है। तो ये है ट्रीटमेंट इन जनरल एनल कैनाल कैंसर्स में। चांसेस ऑफ रिकरेंस ऑफ एनल कैनाल कैंसर इज हाईएस्ट इन द फर्स्ट 2 years। तो इसलिए पहले 2 साल में रेगुलरली उनको डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन, SOS बायोप्सी, SOS सम फॉर्म ऑफ स्कैनिंग करने की जरूरत है। अगर 2 साल के बाद रिकरेंस रेट्स रिड्यूस क्वाइट अ बिट, तो 2 साल से लेके 5 साल तक फॉलोअप्स में भी 6th मंथली रहना पड़ेगा, और 5 साल के बाद ईयरली फॉलोअप काफ़ी। ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनका डायग्नोसिस मेलानोमा या कुछ और प्रकार बेसल सेल कार्सिनोमा है, उसमें सर्जरी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। मेलानोमा में वाइड एक्सिशन, समटाइम्स APR, या बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कैंसर उसके हिसाब से हम लोग को सर्जरी प्लान करना पड़ता है। लिम्फ नोड का भी रिट्रीवल मेलानोमा में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का भी कभी कभी रोल आता है। तो इन शॉर्ट ये रहा अपने एनल कैनाल कैंसर्स का कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें ये वीडियो को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाहर के और लोगों से पहुँचे और बहुत लोगों का ये बेनिफिट मिले।